हेलो एवरीवन, हाउ आर ये वीडियो यार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है इस वीडियो में। आई एम टोटली इन सैवेज मोड। व्हाट द फक इज गोइंग अक्रॉस इंडिया? लेबरर्स, व्हाट द फक इज दिस? आई एम अ लेबरर, यू आर अ लेबरर, एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ हु वर्क्स एनी सॉर्ट्स ऑफ वर्क इज अ लेबरर यार। व्हाट द फक इज दिस? आई मीन कोई भी बंदा 10-12 घंटे 14 घंटे कुर्सी पे यार कंप्यूटर कुछ भी मान प्रोग्रामिंग दिस को, वो लेबरर नहीं है क्या? तो मतलब what the fuck is all the time labor, what the fuck? And then totally this is obnoxious, this is so, it's like deplorable, is intolerable for me. I mean यहाँ पे आज की कंट्री में यार हम एक भले हम एकता में बिलीव करते हैं, दिस और सब बकवास बात है। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है इंडिया का। और यू कैन ईजिली फाइंड दिस थिंग इन लॉकडाउन डेज। जो भी यार कोई बंदे एरोप्लेन से आ रहे, किसी को साला यार साइकिल, मतलब बंदे पैदल चल रहे 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर बाई फुट। isn't it so insane? It's like it's next to impossible for me to, I mean I can't even think all this thing यार। तो बहुत बंदे रोड एक्सीडेंट में मर जा रहा है। सो हॉरिबल सिचुएशन फॉर दिस माइग्रेंट वर्कर्स इज द राइट वर्ड। आई मीन वर्कर्स थोड़ा डिसेंट लगता है, इसलिए लगता है लेबर तुम टाउंट करो, ताना मारो। देयर इज नो इशू टू से टाउंटिंग एनी पर्सन, दे डू यार, दे डू वर्क एज लाइक एनी पर्सन डू ऑन दिस अर्थ यार। हाउ दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस वेदर यू आर डूइंग अ कंस्ट्रक्शन और यार बिल्डिंग वो कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो तुम क्या हवा में रहने वाले हो? दिस ₹2 मेंटेलिटी ना, इट्स लाइक इंडिया नहीं सुधरोगे यार, है ना, नहीं सुधरोगे। तो यार बहुत लोग मर जा रहे हैं यार। इस लाइक क्वारंटीन सेंटर की कंडीशन भी इतनी हॉरिबल है, वहाँ पे स्नैक्स निकल रहे हैं, यू नो सो मेनी इंसेक्ट्स दैट इज सो लैथल फॉर द ह्यूमन बीइंग देयर। जस्ट वन बाइट is enough to to make any person dead यार। so fooding नहीं है यार, just one time food throughout the day isn't it like it's not right? I mean cleanliness, I mean basically government is something like okay let it be यार। ये approach यार बहुत ही, India is a country where population is, there's no scarcity of population, and I understand it's not always feasible for the 100%, at least do 90% of it यार, at least do 90% of it। and what the hell is you're making a difference between rich people and poor people? Rich people itself have money, and though they have money and you are doing more effort for it, instead doing the person who has the scarcity of the things yaar। God, this is horrible। Anyway, 2-3 केसेस है जो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यार। एक कुल्फ़ी वाला था, उसकी वो कुल्फ़ी वाला जो वेंडर है, उसकी जो ठेले कह सकते हो, उसको पुलिस वाले ने थ्रैश कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको। उस पर ऑलरेडी लाइक इज़ गोइंग टू बी 40,000 to 50,000 ऑफ उस पर कर्ज हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ इट। लेकिन ये मीडिया में आया, ये वायरल हुआ, लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया मतलब इसको उसकी कंडीशन को समझा, और 1.5 लाख रुपीज़ का सपोर्ट उसको थ्रू आउट अक्रॉस इंडिया लोगों ने सपोर्ट किया, उसके पास पहुंचा है। और उससे उसकी लाइक थोड़ी सी लाइक जो भी डेट था उसको वो एटलीस्ट तो मैनेज कर पाएगा, राइट? तो दिस इज़ नॉट राइट। आई मीन दिस शुडंट बी हैपन यार। लॉकडाउन है तो इसका क्या मतलब है? तुम मैंने देखा यार सब्जी वालों को सब्जी तुम गिरा दियो, मतलब व्हाट द फक इज दिस यार? आई मीन दे आर जस्ट सेलिंग वेजिटेबल्स एंड by just throwing you also need vegetables, you also need this stuff, and if you throw like that you will behave so harsh, so so ruthless with this doesn't make sense sir. You have like this stick and okay you don't have anything, so you are just randomly moving anywhere and just thrashing people। Oof, this is horrible। केस एक और फ्रूट वेंडर, उसको भी बहुत बड़ा एक फ्रूट वेंडर है जो एक्चुअली वो आम रख के गया था, और वो थोड़ी देर में शायद वो टॉयलेट ऐसा कुछ करने गया था इस बीच में ही, क्योंकि यार लोग इतने भूखे हैं। तो आई मीन व्हाट टू से, आई मीन यार अब तुम
शायद मैं भी होता तो मैं भी उसको लूटता यार, क्योंकि यार जब भूख लगती है तो हम नहीं देखते हैं। आई मीन नॉर्मल डेज नहीं था, इट वॉज लाइक लॉकडाउन डेज है, और इट्स लाइक millions of people are suffering, millions of people are suffering. So they looted their arm. It was like 30 to 40,000 rupees of arm. तो उसको भी इंडिया के लोगों ने बहुत एक डिसेंट सपोर्ट किया, दैट इज़ ऑफ 8 लाख रुपीज़, यू नो। ना ही हैज़ द प्रोपराइटरशिप ऑफ 8 लाख रुपीज़, जो एक अच्छा से वो अपनी ईद मना सकता है। ही वॉज अ मुस्लिम गाय। व्हाट मुस्लिम, तुम कैसे बता सकते हो ये? नो नीड टू डू दिस, हिंदू मुस्लिम, दिस एटलीस्ट प्लीज़, दिस इज़ हॉरिबल यार, दिस इज़ व्हाट सॉर्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स यू डू यार, कम ऑन। सो यहाँ पे यार एक और है, मैनी पर्सन नो फॉर नो ट्रैवलिंग यार, मतलब जैसे कि बहुत लोग यार, मतलब उनके पास फूड ही नहीं है यार, मतलब दे डोंट हैव द मनी they earn by doing the chores they do on a daily basis, they have already been finished. I mean उतना टाइम हो चुका था यार, बहुत बीच में लोगों ने सोचा वेट करे, चलो यार लॉकडाउन फिनिश होगा एंड द थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन ट्रैक, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मैनी ऑफ द पीपल, सो दैट दे केम आउट फ्रॉम देयर होम and just traveled. They are covering these places, you know, by their food, and it's like, oh man, temperature देख लो यार, 40, 45, this it is hard work. एक बंदी ने गुड़गांव से यूपी के एक ज़िले तक में 800 पता नहीं 1000 किलोमीटर साइकिल से कवर किया. बंदी उसके फादर पीछे बैठे हुए थे, और मतलब इट इज़ आई मीन इट्स नॉट सो ईजी यार. साइकिल से तुम एफर्ट लगते हैं यार, एफर्ट लगते हैं, और इट्स नॉट लाइक स्कूटर या बाइक या कार है कि तुम जस्ट यू जस्ट नीड टू हैव गुड कमांड ओवर स्टीयरिंग पे हाँ चला रहे हो यार. यहाँ पे तुम्हें एफर्ट लगाना धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर पे इज़ नॉट ईजी फॉर एनी पर्सन, बट शी मैनेज टू डू इट एंड आई अप्रिशिएट हर एफर्ट, राइट. सो ट्रेन्स में और यू नो व्हाट ट्रेन्स में, और एक जैसे मैंने देखा एक मदर, उसका जो बेटा था वो थक गया था यार. ऑफ कोर्स कोई बंदा 10 साल का भी हो यार तो थक तो जाएंगे ना, एज़ कम्पेयर टू पर्सन हु इज़ 25 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड. तो उसकी मदर ने ट्रॉली को ही लाइक यू नो एक चक्के वाली जो होती है ट्रॉली, उस पर उसको लेटा दिया और उस पर रस्सी से वो यू नो ड्रैग कर रही थी. तो इट वाज लाइक कि यार सिचुएशन इज़ वेरी ग्राउंड रियलिटी है ना यार. आज के टाइम में मतलब लीडर्स भगवान से कम नहीं हो, मतलब जो मन कर रहा है वो कर दो यार. नो बडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, नो बडी एक्चुअली इज स्टॉपिंग. जो ऑपोजिशन है राहुल गांधी इज़ लाइक, राहुल गांधी इज़ एक मैंने पहले भी बोला है कि राहुल गांधी इज़ नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स. ही जस्ट लाइक ही जस्ट यू नो एक जो गांधी जो लेगेसी है ना उसको एक बर्डन की तरह लेके चल रहा है. नो इट्स जस्ट अ बर्डन फॉर हिम, नॉट लेस देन दिस. आई मीन व्हाट एल्स यू विल से यार. ही जस्ट tortured by the legacy of Gandhi. I think so. I mean, he doesn't sounds like politician. Politician में थोड़ा सा सान दंड वेट करना ही पड़ जाता है यार. यू कांट बी कूल ऑल द टाइम. तुम भाषण दे रहे हो जो कि बहुत एब्सर्ड साउंड कर रहा है. तुम यू आर नॉट गिविंग योर एड्रेस टू वन पर्सन, यू आर गिविंग टू द मिलियंस ऑफ पीपल यार. द मिलियंस ऑफ पीपल लाइवली यू आर गिविंग अलॉन्ग विद दैट. सो मेनी पर्सन्स आर वॉचिंग through internet, TV, this or that. So it's going to, it should be impactful. It should be impactful. I mean, one very good example of Narendra Modi. Narendra Modi is not a wise person. He is not a wise. Is technically is not. Because he has not that sort of mind. But he is politically very sound person. He know how to associate myself with the audience, right? So this is the thing make a huge difference between Narendra Modi and Rahul. भाइयों बहनों
एक और चीज़ है यार, तुम एक चीज़ देख रहे होगे यार, ट्रेन में भी हॉरिबल सिचुएशन है, ट्रेन टाइम पे पहुंच नहीं। अब ट्रेन की सिचुएशन ये हो रही है कि ट्रेन चलती तो है यार, अब जैसे तुम एक ट्रेन की एक रूट होती है, आई मीन उस रूट पे ही ट्रेन चलेगी, लेकिन आज के टाइम पे ट्रेन स्टार्ट तो होती है लेकिन रूट डाइवर्ट हो जा रहा है, 1000 किलोमीटर तक फालतू ट्रेन चल रही है। मतलब कहाँ, क्यों चल रही है, वाई? आई मीन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ट्रेन में खाना नहीं मिल पा रहा है, मतलब इट्स लाइक टोटली मैस्ड अप हो रखा है। मतलब चीज़ें इतनी मैस्ड अप हो रखी है ना। मुंबई में भी इस लाइक डॉक्टर की स्कैरसिटी है, लोग वहाँ पे पेशेंट है एक जगह पे, एंड द सेम टाइम्स कॉर्प्स, यू नो, लाइक कॉर्प्स मीन्स मरा हुआ डेड बॉडी, डिमाइज बॉडी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। इजंट इज लाइक सो सीवियरिंग इस मैटर टू अफ्रेड? इट इज़ यार, इट इज़ अ मैटर ऑफ अफ्रेड। आई मीन at one side you're having one demised body and one side patient is alive, and you know, like isn't it something like कि तुम देख देख के ही खुद बीमार पड़ जाओगे, और something like यार मैं भी ऐसा ही मरने वाला हूँ, what? Anyway, so this is the thing यार, this is something what very यार। एक और चीज़ है, गुजरात का चीफ मिनिस्टर रूपानी ने फेक वेंटिलेटर का इनॉग्रेशन किया है। ये तो यार हाइट हो गई ना, मतलब हाइट ऑफ द फेक करप्शन की। एज ए करप्शन में इंडिया की रैंकिंग 80 है, मतलब आउट ऑफ 180 कंट्री, एंड न्यूजीलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, दिस आर द आर इन टॉप 10। आई मीन यहाँ पे लिस्ट करप्शन है। मुझे लगता है इसमें भी झोल है यार, मतलब मुझे लगता है यार इतनी करप्शन है इंडिया में यार, 80 रैंक इज नॉट दैट बैड as far as the corruption actually on the ground level in India is concerned, right? So this is me signing off from this video yaar. Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe it, yeah, share it, like it, and have a great